दुनिया में कोई अपना नहीं, बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है और ज़िंदगी मौत की अमानत है। लोग ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम यह समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है ज़िंदगी का। दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेकर तो देखिए, ज़िंदगी भर थकने नहीं देगी। तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के चलते ही दिल्ली को बुझा दिया जाता है। इस दुनिया में सभी महिलाएं अपने बेटे को सरवण बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने पति को सरवण बनने नहीं देख सकती। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। किसी बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल मक्खी की तरह, जो सारी खूबसूरत चीज़ को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वो आज भी रुक गया तो कल चला जाएगा। किसी को नज़रअंदाज करने में और व्यस्त रहने में बहुत फ़र्क होता है। खूबसूरत है इसमें नहीं कि हम कैसे देखते हैं, बल्कि खूबसूरत यह है कि हम दूसरों को कैसे व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। अगर किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। मुझे कमज़ोर मत समझना कि गलती मत करना। मैं प्यार और वक्त आने पर दोनों करना जानता हूँ। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। ज़िंदगी में मोहब्बत भले ही हो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी ज़िंदगी मत खोना। अंधकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियाँ दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। आज तक बहुत भरोसे टूटे, लेकिन भरोसे की आदत अब तक नहीं छोड़ी। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है मैंने, अगर किसी की हद से भी ज़्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाई देते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमज़ोरी समझ लेते हैं। मुझे घमंड नहीं किसी बात का, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक रात ज़िंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। ज़िंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ़ देते हैं, एक वो जिससे प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वह जिससे हद से ज़्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। खास होते हैं वह लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। मजाक और पैसा काफ़ी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। वादा अगर निभाना आता हो तभी किसी से वादा क्या करो, वरना तो इस खेल में आपका तो सिर्फ वादा टूटता है, लेकिन कोई अंदर तक टूट जाता है। वह इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इंसान अपनी मर्ज़ी से खामोश नहीं होता, वो किसी न किसी बात से अंदर तक टूट जाता है। एक हम बात हमेशा याद रखना, हम किसी के लिए एक समय तक ही खास रह सकते हैं। जैसे ही उसका इंटरेस्ट ख़त्म हुआ, वैसे ही वो हमें इग्नोर करने लगता है। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। कहते हैं ज़िंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर लीजिए, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। आप अपनी मर्ज़ी से किसी को चाह तो सकते हो, लेकिन अपनी मर्ज़ी से किसी को भूल नहीं सकते। अजनबी रहना ही बेहतर है, क्योंकि करीब आकर लोग सिर्फ चोट पहुंचाते हैं। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वो हमें बड़ा ही समझे। किसी के पीछे इतना भी पागल मत हो जो कि वह सच में तुम्हें पागल समझ ले। इज्जत बहुत महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद घटिया लोगों से कभी मत करना। लोगों की बात में आकर किसी की गलत इमेज अपने दिमाग में मत बनाना। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है
जो अपनी औकात नहीं बना पाते उसे या तो किसी की गुलामी करनी पड़ती है या दुनिया उसे अपनी औकात दिखाती है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वह साबित कर देते ही हैं कि वो हमारे कभी नहीं बन सकते हैं। खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ़ होगी। आज के दूर का वही भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। आज के रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्मों पर भी आपका व्यवहार सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है जनाब, यहाँ बुरे के साथ बड़ा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा अवश्य होता है। कुछ लोग मतलब के लिए हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं और यह समझते हैं उनसे ज़्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वह खुद अपनी किस्मत के फूटे हुए हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक सिखाकर भी जाते हैं। किसी दूसरे की तारीफ़ क्या करना जब अपना हमसफ़र ही लाजवाब हो। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। उसी इंसान का भी दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। किसी के इतना करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगे, और उसकी गलतियाँ बहुत दुख देती हैं जिनकी माफ़ी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि वह इस दुनिया को अच्छे से जान चुका है। इंसान के लिए इतना भी मत गिरो कि जिस इंसान के लिए तुम गिरते हो वह तुम्हें उठाने से ही मुखर जाए। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल के उतने ही जहरीले होते हैं। अकेले रहने पर आप इतना दुखी नहीं होंगे जितना आप एक गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हो। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। किसी की आदत होना प्यार से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। जो थोड़ा सा भी और हो जाए तो मुझे भी जला नहीं चाहिए। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूत का पता ही नहीं। किसी ने सच ही कहा है, वो लोग आपका मोल कभी नहीं समझ पाएंगे जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए भी लगती है कि इंसान संभल जाए। ज़्यादा सीधा होना अच्छी बात नहीं है। सीधे वृक्ष पहले ही काट लिए जाते हैं, जबकि टेढ़े वृक्ष जाते जाते हुए कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती है। हद से ज़्यादा उम्मीदें भी हमेशा घाव ही देती हैं। अपनी ज़िंदगी में किसी को भी अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो उससे ज़्यादा खुद पर गुस्सा आता है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज़्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा ठगे जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी भी परेशान मत करो। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियों को भी ठुकरा देता है। अपना वो होता है जो किसी और के लिए अपने आप को नज़रअंदाज ना करे। कदर करनी हो तो जीते जी कर लो। अर्थी उठाते समय तो नफ़रत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप रो पड़े तो स्वभाव से बड़ा कोई। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ रिश्ता ख़त्म कर देना ही बेहतर होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को
कमज़ोर कर देती है। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और आपसे अच्छा हमदर्द और कोई नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है हमें तो सारे फरिश्ते ही मिले। अपनी ज़िंदगी में कोई गलती करता ही नहीं, हमेशा गलती हमारी ही होती है। में एक बात अच्छे से सीख लो, जिसे जान से ज़्यादा चाहोगे वो इंसान हमेशा बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियाँ कीजिए वह सबसे होती है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। किसी को छोड़कर जाने पर चिंता मत करना, गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपकी ज़िंदगी में सही लोग आ सके। जब कोई रिश्ता आपको बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी होती है। ईश्वर चाहे रोटी चाहे कम दे देना, लेकिन उन लोगों से बचा के रखना जो अपना बोलकर पीठ पीछे वार करते हैं। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों का कहा दिल पर लगाना छोड़ दो। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका आपसे काम निकल जाता है। उदासी तुम पर बीतेगी तो तुम भी जानोगे कि कितना दर्द होता है। किसी को नज़रअंदाज करने में सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है, जब आपको पता लगता है कि आप किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हो और जिस पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसने आपसे झूठ बोलकर बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। परिवार में चल रही अनबन को राज रखना चाहिए, वरना ऐसी अनबन को लोग बड़ी दिलचस्प से सुनते हैं और मजाक बनाते हैं। फिर चाहे उसके खुद के घर में ही कितना झगड़ा क्यों ना चल रहा हो, सिर्फ एक गलती की देरी, फिर लोग सब भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, और जो इंसान दूसरे लोगों से जलता है उसके लिए कोई पड़ोसी नहीं होता। जिस इंसान के साथ आपकी गलतफहमी है, केवल इससे बात करो, दूसरे लोगों से करोगे तो आपकी बढ़ सकती है, जीत भी फीकी लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो तो हर बात भी सुंदर लगती है। अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो तो रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखो, भगवान पर रखना, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं और भगवान नहीं। आजकल धोखा भी लोग बड़े ध्यान से देते हैं, इधर प्यार जताते हैं और दिल कहानी उधर लगाते हैं। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन करो, मैं हर दुख में तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर जख्म दे दो तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना है तो कभी किसी पर मत मरना, किसी को फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो, उसकी ज़िंदगी में आपकी कितनी वैल्यू है, ये बात समझ आ जाएगी। अगर आप किसी को हट करो और वह खामोश हो जाए तो समझ लेना कि वो खुद से भी ज़्यादा आपको प्यार करता है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, पर संसार से पिघलना मत और क्रोध से जलना मत, अपनी बुराई से उगलता मत और किसी की मीठे शब्दों से पिघलना मत। अकेले रहना बहुत सही